Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। फिर इनको 10-15 साल फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा सत्ता में आने के लिए, विधायक बनने के लिए, एमएलसी बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, सब जगह इनको फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा। 10-15 साल लगेगा। बीजेपी की ओर से बोचहां विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का प्रत्याशी बेबी कुमारी को घोषित कर दिया गया है और मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद हमारे साथ हैं, जो लगातार बीजेपी के बोचहां चुनाव लड़ने के दावा कर रही थी। आज आपके दावा पर तो मुहर लग गई, चुनाव समिति ने नाम घोषणा कर 10 तारीख को जिस दिन माननीय योगी जी की सरकार बनी थी, रिजल्ट आया था, मैंने उसी दिन कहा था कि 20 तारीख तो होते होते सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो 20 तारीख तक आते आते सारा स्थिति स्पष्ट हो गई है। केंद्रीय चुनाव समिति ने बेबी जी के नाम पे मुहर लगा दिया है। बेबी जी का नामांकन 23 तारीख को होने जा रहा है। अब रहा मुकेश की बात, तो मुकेश जी या तो चुनाव लड़ें या समर्थन करें। मुकेश जी चुनाव लड़ने की बात, हर हाल में मुकेश जी चुनाव लड़ेंगे। आए, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। अब चुनाव लड़ेंगे तो उनकी पार्टी की अपना जो हैसियत है वो भी पता उनको चल जाएगा। अच्छा, मुजफ्फरपुर लोकसभा और बोचहां विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो निषादों का भी बड़ा, आपके पिताजी भी कई बार सांसद रहे हुए, आप भी रहे हुए, और मुकेश जी का भी फोकस मुजफ्फरपुर और बोचहां है। तो ऐसे में निषादों का नेता कौन? मुकेश तो नहीं आ जाए निषाद? वीआईपी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ी थी 2019 में और कैंडिडेट भी मेरा सोजातीय था और मैंने 4,10,000 वोट से चुनाव जीते। और जितना भी निषाद बाहुबल बूथ अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम बूथ पे मुझे निषाद 24 में परिणाम भुगतने की धमकी मुकेश से। अरे आने दीजिए ना, जो पहलवान जब मैदान में रहता है तो लड़ने से थोड़ी ही डरता है। वो आए, उनका स्वागत है, हर बार आएंगे, हर बार हार के जाएंगे। यहाँ की यदि बात करें तो निषादों के नेता जनता चुनता है और सबसे बड़ा चीज़ होता है भरोसा। मैं कभी किसी को झूठ नहीं बोलता हूँ और मेरा जो काम है वो ज़मीन पे है, आसमान में नहीं है। हम मुकेश सनी बराबर मंच और सभी जगह सन ऑफ मलाह कहते हैं अपने आप को, तो क्या अजय निषाद कहाँ है? कि सन ऑफ की दो बात बोलते हैं, एक सन ऑफ मलाह की बात बोलते हैं, दूसरा आरक्षण पे बोलते हैं कि हम निषाद को आरक्षण दिलाएंगे, और दोनों चीज़ में वो समाज को गुमराह करते हैं। सन ऑफ मलाह तो अपने आप को कहते थे, लेकिन 11 सीट में कितने मलाह को टिकट दिए। इनके कारण बीजेपी ने एक सिटिंग विधायक का और एक बड़ा सवाल है, जैसे यूपी चुनाव लड़े तो आपने कह दिया था यूपी लड़ेंगे तो बोचहां छोड़ेंगे, तो यूपी का परिणाम बोचहां में दिख गया। मैं तो देखिए, हम वहाँ बोले थे ना कि आप यूपी जाके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ माननीय योगी जी का किया हुआ काम है, माननीय मोदी जी का किया हुआ काम है, आप नहीं जाइएगा। आप योगी जी बड़े नेता हैं, उनका रास्ता आप मत रोकिए, लेकिन हमारी सलाह को माने नहीं माने तो बोचहां चला गया, आप सत्ता भी चला जाएगा। सही बताइए, जैसे यूपी का इफेक्ट बोचहां, तो बोचहां भी लड़ेंगे, तो बोचहां का असर क्या होगा? मुकेश सनी बोचहां भी लड़ेंगे तो फिर इनको 10-15 साल फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा सत्ता में आने के लिए, विधायक बनने के लिए, एमएलसी बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, सब जगह इनको फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा। 10-15 साल लगेगा। सड़क पर मुकेश सनी जी दुनिया स्पष्ट कहा जाए तो यूपी लड़े तो बोचहां गई और बोचहां लड़ेंगे तो सदन गया। जी, क्या कहेंगे जय निषाद? हर चीज़ चला जाएगा उनको। अब फिर वापस आने में सबसे बड़ा चीज़ है कि झूठ के अंबार पे इन्होंने राजनीति को खड़ा किया। अच्छा, एक बड़ा सवाल जो ऑफ रिकॉर्ड घूम रहा है, चर्चा में है, चूंकि अब बोचहां चुनाव शुरू, हम लोगों ने भी कैंपेनिंग शुरू कर दिया है, तो ऐसे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि मुजफ्फर पासवान के बेटे यदि आरजेडी से कैंडिडेट होते हैं तो कितना असर पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, आरजेडी भी रमई राम कई एक बार वहाँ से गए हुए, अब इतिहास पुराना है, लेकिन हम जिस समय से हम आए हैं और जो मेरा वहाँ वोट का परसेंटेज देखेंगे तो बोचहां से भी हम काफ़ी वोट से हम चुनाव जीते हैं। और जो हम लोग का समाज और खासकर ब्रह्मर्षि समाज, दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो भी सॉलिड है और दोनों का सोच जो है एनडीए के तरफ से है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जितने भी स्वर्ण कास्ट के वोट हैं, उसके बाद वैश्य समाज के वोट हैं, ओबीसी में कुशवाहा जाति के वोट, कुछ यादव समाज के लोग, सब लोग सपोर्ट करेंगे और आराम से चुनाव जीतेंगे। तो बीजेपी सांसद अजय निषाद हमारे साथ थे, जो प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि यूपी लड़े तो बोचहां चली गई, अब बोचहां लड़ेंगे तो सदन से चले जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। 10 से 15 साल लगेगा विधायक एमपी बनने में। तो अजय निषाद ने एक बार फिर मुकेश सनी को आगाह कर दिया है कि यूपी से पहले भी हमने आगाह किया था कि बैक हो जाइए तो बोचहां में जिता देंगे, लेकिन वो बैक नहीं हुआ। बोचहां से बैक होने की बात अजय निषाद ने कह दिया है कि बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट करिए, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो सड़क पर आने की बात अजय निषाद ने कही है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा,
बिहार तक।